सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वार्ता का प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को मेरा सादर नमन प्रणाम। देखिए, आज के दिन मैं एक ऐसी महिला, एक ऐसी शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार करूंगा, जो आज भी महिलाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा की स्रोत रही हैं। आज अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति माननीय श्रीमती कमला हैरिस की जन्म कुंडली का विश्लेषण नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार आज मैं करूंगा, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं की प्रतिभा के संवर्धन में आज मैं ये कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं। देखिए, महिलाओं का हमारी धर्म संस्कृति में महिलाओं का विशेष स्थान है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमेशा नारी के संवर्धन के लिए हमेशा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। आज एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने जीवन की शुरुआत एक सामान्य वकालत के पेशे से शुरुआत की। उसके बाद निरंतर सफलता के पायदान पर चढ़ती चली गई। आज वो अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। 200 वर्षों के लोकतांत्रिक गणराज्य में, लोकतांत्रिक देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गैर अमेरिकन महिला उपराष्ट्रपति के पद पर मनोनीत हुई है। तो ये भारतीय मूल की थी। इनकी माता भारतीय मूल की थी, पिता अफ्रीकियन मूल के थे। माता पिता की शादी वहीं अमेरिका में हुई थी और शादी के जन्म के 12 वर्ष बाद माता पिता अलग हो गए थे। अब देखिए, थोड़ा ज्योतिषीय तथ्य पर बात करते हैं कि श्रीमती माननीय कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को हुआ था। टाइम 21:28 कैलिफोर्निया सिटी अमेरिका में हुआ था। देखिए, इनका जिस समय जन्म हुआ उस समय मिथुन लग्न का उदय हो रहा था। मिथुन लग्न का स्वामी बुध पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब स्त्री की जब भी कुंडली होती है तो स्त्री की कुंडली में शुक्र को स्त्री जीव कारक माना गया है। शुक्र जिस स्थान पर बैठा होता है उस स्थान को लग्न मान करके स्त्री के कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा लग्नेश के आधार पर भी विश्लेषण करते हैं। देखिए, इनकी कुंडली में जो शुक्र है वो तीसरे भाव पर बैठा हुआ है। शुक्र तीसरे सिंह राशि पर बैठा है। अर्थात शुक्र अगर स्त्री का कारक होता है, स्त्री तत्व का कारक होता है, स्त्री जीव का कारक होता है, नाड़ी के अनुसार सिंह राशि में बैठा है। सिंह राशि क्या होती है? सिंह राशि राजा की राशि होती है, मान सम्मान की राशि होती है, उच्चता की राशि होती है, उच्च स्थान को दर्शाती है। तो इनके जीवन में साहस, मान सम्मान, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं रही। और अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ केतु इस योग में शुक्र को और भी बल दे रहा है। भौतिक रूप से शुक्र केतु की यहाँ पर युति ये बताती है, स्त्री अपने जीवन काल में बहुत मान सम्मान अर्जित करने वाली, तेजस्वी और साहसी होगी। अब प्रश्न उठता है, इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ी थी। अब कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए देखिए, केतु कानून का कारक होता है, बुध क्या होता है? शिक्षा का कारक होता है। बुध जिस जगह पर बैठा हो उस जगह को के लग्न बनाकर देखना चाहिए कि शिक्षा व्यक्ति की कैसी होगी। बुध किताब भी होता है, बुध मस्तिष्क भी होता है और बुध शिक्षा का कारक भी होता है। बुध का संबंध यदि केतु से हो जाए तो व्यक्ति कानून से जुड़कर काम करने वाला होता है। और शनि व्यवसाय का कारक होता है, शनि से जुड़ जाए तो भी व्यक्ति कानून से जुड़कर काम करने वाला होता है। केतु क्या होता है? कानून का अधिष्ठाता होता है, नियम के अनुसार चलने वाला होता है। अब बुध का संबंध, अब देखिए यहाँ पर बुध जो बैठा है, बुध पंचम भाव में बैठा हुआ है और बुध का संबंध केतु से किस तरह होता है? देखिए, ध्यान से यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर सूर्य और शुक्र का परिवर्तन हो जाता है। सूर्य शुक्र का परिवर्तन होता है तो बुध के गुण लेकर के सूर्य सिंह राशि में चला जाता है और शुक्र आकर के बुध के पास आ जाता है। और जब सूर्य सिंह राशि में जाता है तो केतु के गुण ले लेता है। केतु का भी
सूर्य केतु का भी प्रभाव ले लेता है। इस प्रकार केतु का परिवर्तन के कारण केतु का प्रभाव आता है, इसलिए इन्होंने कानून के क्षेत्र में उच्च पदवी हासिल की। दूसरी चीज, ये बहुत बड़ी लेखिका हैं। लेखिका के लिए देखिए, लेखन के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है कि लिखने का जो कारक होता है हाथ होता है, हाथ से हम लिखते हैं। तो तीसरा भाव कुंडली में बलवान होना चाहिए। यदि लग्नेश स्वयं का होता है, लग्नेश स्वयं का कारक होता है और तीसरा भाव हाथ का कारक होता है। यदि लग्नेश और तृतीयेश का संबंध बन जाए और लग्न भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी यदि पंचम भाव पर बैठ जाएं, शिक्षा के स्थान पर बैठ जाएं, तो व्यक्ति बड़ा लेखक होता है। अब देखिए, लग्न का स्वामी बुध हुआ, पंचम का स्वामी यहां पर शुक्र हुआ, पंचम का स्वामी शुक्र हुआ। दूसरी चीज, जो तीसरे भाव का स्वामी है वो सूर्य हुआ। लग्नेश और तृतीयेश पंचम भाव पर बैठ गए। अब यहां पर उत्तम लेखक बनने का योग आया। देखिए, लेखन करते समय यदि कुंडली में चंद्रमा जो होता है वो लेखन में काल्पनिकता देता है, रचनात्मकता देता है। शुक्र जो होता है लेखन में सौंदर्य देता है, काम देता है, भौतिक सुख सुविधाएं देता है। शनि जो होता है वो लेखन में चिंतन देता है। गुरु जो होता है वो लेखन में ज्ञान देता है, मौलिकता देता है, उच्चता देता है। तो इस प्रकार इनका जितनी भी इनकी किताबें हुई हैं, इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, अन्य किताबें इन्होंने कानून पर लिखी है, क्राइम हिस्ट्री पर लिखी है। तो यहां पर बुध जो है, जो तीसरे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी इस कुंडली में जो सूर्य होता है, लग्न का स्वामी बुध है, दोनों पंचम में बैठे हुए हैं, इसलिए लेखक का योग बना। बुध का संबंध, अब यहां पर एक चीज और देखते हैं कि जब सूर्य और शुक्र में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन से शुक्र बुध के पास आ जाता है। शुक्र बुध का योग ये बताता है कि स्त्री अपने जीवन काल में बहुत बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी। बुध शुक्र बुध की जो युति होती है वो बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है। स्त्री पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी, ज्ञानवान होगी। अगर लेखन के इस योग में सरस्वती योग बन जाए, सरस्वती योग बनने के लिए क्या होता है, बुध बुद्धि का, शिक्षा का कारक होता है। दोनों गुरु और शुक्र का संबंध बन जाए तो व्यक्ति में शिक्षा बहुत अच्छी हो जाती है, सरस्वती योग हो जाता है। व्यक्ति ऐसा लिखता है कि नेम फेम उसको सब कुछ मिलता है। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे कि गुरु जो है वो वक्री होकर के चंद्रमा के पास आ जाता है, वो बुध को देखता है, परिवर्तन से शुक्र बुध के पास आ जाता है तो भी योग बन जाता है। इसलिए यहां पर सरस्वती योग हो जाता है। और सूर्य शुक्र जब आता है तो केतु के गुण लेकर के आ जाता है, इसलिए सरस्वती योग यहाँ पर बहुत उच्च स्तर का बन गया। इन्होंने अपने जीवन काल में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शुरुआत जो है कानून की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने सबसे पहले बार एसोसिएशन कोर्ट में बैठना शुरू किया, फिर अटॉर्नी जनरल बनी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गई। अब क्या है, ये महिला एक वकालत के पद के पश्चात कैसे ये आगे बढ़ती हैं। अब देखिए, बढ़ने के लिए कैसे इनको राजपद मिलता है। राजपद देने के लिए मित्रों केवल 3 ग्रह होते हैं, सूर्य होता है, गुरु होता है, मंगल होता है। यदि काल पुरुष की कुंडली में धर्म त्रिकोण में के बैठे हुए ग्रह बलवान होंगे, उनका संबंध शनि से होगा, तो तभी ये योग ऐसा बनता है। आप देखिए यहां से सूर्य का जब गुरु वक्री होकर के गुरु वक्री हैं इसलिए मेष राशि पर आते हैं तो उनका संबंध सूर्य से हो जाता है। और एक परिवर्तन चंद्रमा और मंगल का है, मंगल परिवर्तन से मेष राशि में हो जाता है, चंद्रमा की हालत भी सुधर जाती है, चंद्रमा अपना कर्क राशि में स्वग्रही हो जाता है। इन दोनों के योग के कारण यहाँ पर महाप्रताप योग बन गया और यहाँ पर धर्म त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह यहाँ पर बलवान हो गए। दूसरी स्थिति देखिए, अर्थ त्रिकोण में बैठने वाले ग्रहों का संबंध भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अर्थ त्रिकोण जो होता है वो भी जीवन में उच्चता को दर्शाता है। तो अर्थ त्रिकोण जो होता है वो धन से भी संबंधित होता है, उच्चता से भी संबंधित होता है। संसार को चलाने के लिए धन धान्य की आवश्यकता होती है। राजा के पास यदि संपत्ति नहीं होगी, धन नहीं होगा, तो राजा कैसे राज्यपाट का संचालन करेगा। विष्णु भगवान के पास यदि लक्ष्मी नहीं होती तो कैसे संसार का पालन पोषण करते। अब देखिए यहाँ पर अर्थ त्रिकोण के जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अर्थ त्रिकोण के जो ग्रह होते हैं शनि, बुध और शुक्र। देखिए शनि 9वें भाव में बैठा हुआ है, बुध 5वें भाव में बैठा हुआ है, शुक्र भी परिवर्तन से आ जाता है, इसलिए अर्थ त्रिकोण के ग्रह भी एक साथ बैठ जाते हैं।
धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण के ग्रहों का एक दूसरे से संबंध बन जाता है, इसीलिए इन्होंने अपने जीवन काल में उच्चता को प्राप्त किया। लेकिन अभी इससे आगे इनको जाना है। अभी आज ये 100 प्रभावशाली महिलाओं की कुंडली में 100 प्रभावशाली महिलाओं 100 प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोगों में आज इनका स्थान है। आगे चल करके अमेरिका के उच्च पद पर अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे उच्च पदों को भी ये सुशोभित करेंगी और ये मिथक टूटेगा। चौथी बात अब यहाँ पर मुख्य तौर से ये कहते हैं कि देखिए इनका विवाह बहुत विलंब से हुआ। विलंब होने का कारण, यदि 7वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठता है तो विवाह में देरी आती है, विवाह में विलंब आता है। तो 6वें भाव का स्वामी 7वें भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 में बैठा होता है तो विवाह में विलंब आता है। तो यहाँ पर देखिएगा 7वें भाव का स्वामी गुरु है, वो 12 भाव में बैठा हुआ है, इसलिए विवाह में विलंब आ रहा है। दूसरी चीज, यदि 7वें भाव पर केतु आ जाए तो भी विवाह में विलंब होता है। तीसरी चीज ध्यान से देखिए, यदि 7वें भाव स्त्री की कुंडली में जो उसका पति होता है वो मंगल होता है, मंगल यदि कमजोर हो, नीच राशि में हो, 6, 8, 12 के ग्रहों से जुड़ा हुआ हो तो भी कमजोरी आती है। ध्यान से देखिए, मंगल नीच राशि में अर्थात मंगल में जन्मजात कमजोरी है, लेकिन चंद्रमा से परिवर्तन होने के कारण मंगल की स्थिति तो सुधर रही है, लेकिन मंगल का संबंध यहाँ पर मंगल के आगे केतु आ जाता है और पीछे राहु का भी त्रिकोण संबंध से पीछे राहु का भी प्रभाव आ जाता है। तो मंगल कमजोर यहाँ पर हो रहा है। शनि को देखिए, शनि वक्री है, रेट्रो होकर के अष्टम भाव में आता है और मंगल से संबंध बना देता है, तो भी मंगल कमजोर हो गया। 7वें भाव का स्वामी द्वादश में बैठा, रेट्रो हो गया तो कमजोर हो गया। और 9वां भाव और इसके अलावा सप्तम भाव के अलावा पति का कारक जो मंगल है वो नीच राशि का बैठा है तो कमजोर हो गया। तीसरी से देखे, शनि वक्री है, वक्री होकर के मंगल को देखा तो कमजोर हो गया। चौथी जो महत्वपूर्ण तथ्य परक बात है वो देखिए, शुक्र का संबंध केतु से होता है परिवर्तन से। जब मंगल चंद्रमा के पास आ जाता है तो शुक्र का संबंध और शुक्र और मंगल के बीच में केतु आ जाता है। तो पति पत्नी में इसीलिए ये मिलने नहीं दिया और दूरी की, क्योंकि जो प्रतिबंधात्मक विवाह के जो प्रतिबंधात्मक योग होते हैं, शुक्र या मंगल के साथ शनि राहु केतु का योग आ जाएगा, केंद्र से आ जाए, त्रिकोण से आ जाए तो विवाह प्रतिबंधक योग कहलाता है। चौथी स्थिति आप लोगों को मुख्य और चौथी स्थिति ये बताते हैं, देखिए शुक्र का संबंध चंद्रमा से हो गया, मंगल परिवर्तन से हो गया, शुक्र चंद्र मंगल का संबंध बना, इसलिए इन्होंने प्रेम विवाह किया, अपने पसंद की इन्होंने विलंब से शादी की। वो भी जिनसे शादी की वो भी कानून के क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं। अब अगली बात, अब देखिए एक और बात थी कि जब ये 12 साल की थी तो इनको पिता का सुख अधिक नहीं मिला। देखिए पिता जो होता है वो पुरुष की कुंडली में, ये जातक की कुंडली में पिता का जो कारक है नाड़ी ज्योतिष के अनुसार सूर्य होता है। सूर्य यहाँ पर देखिए तुला राशि में बैठा है। सूर्य शुक्र में परिवर्तन तो हो गया लेकिन सूर्य तुला राशि में बैठा है। अब दूसरी चीज, सूर्य के त्रिकोण में शनि बैठा हुआ है तो सूर्य कमजोर हो गया। अब चौथी स्थिति, सूर्य को राहु देख रहा है तो सूर्य कमजोर हो गया। और देखिए सूर्य जहां पर बैठा है उसका अष्टमेश जो है वो शुक्र है, शुक्र परिवर्तन से सूर्य के पास जुड़ रहा है, इसीलिए माता पिता में अलगाव हुआ, जातिका को पिता का सुख ज्यादा नहीं मिला। वैसे भी देखिए चंद्रमा का संबंध केतु से भी बन रहा है और मंगल से बन रहा है, इसलिए इनकी माता को परित्यक्ता की तरह जीवन यापन करना पड़ा होगा, इसीलिए पति माता और पिता में ज्यादा नहीं बनी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी मित्रों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को, सभी माताओं को, सभी बहनों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम।